बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। अक्सर लोग घर पे जब चना चाट बनाते हैं तो उसमें से एक प्याज की स्मेल आती है। तकरीबन सभी लोगों की। दूसरी चीज उसमें फ्रेशनेस नहीं होती, एक ताज़ापन एक करारापन है चना चाट का, वो नहीं होता। रेसिपी में आज आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो आज से पहले शायद आपको किसी ने नहीं बताई हो। बहुत ही इंशाल्लाह आज आपको जानकारी वाली वीडियो होगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे अहम चीज है प्याज की कटिंग। आपने बारीक करनी है। अगर कोई प्याज मोटा रह गया और खाने वाले चमच में वो मोटा प्याज चला गया तो उसका एक प्याज की वजह से ओवरऑल जो फ्लेवर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, खराब हो जाता है। तो बारीक एक जैसी कटिंग करनी है आपने प्याज की। उसके बाद एक अहम तरीन चीज, प्याज में से एक हल्की सी स्मेल आती है, कुछ लोगों को कुछ ना गवारा करती है, तो इसको दूर करना बहुत ही आसान होता है। आपने एक खूबसूरत सी प्याली लेनी है, उसमें एक प्याज को ऐड कर देना है। आपने क्या करना है, अगर आपके पास सिल्का है तो वो सिल्का डाल दें या लेमन है तो लेमन, दोनों में से कोई चीज आप इसके ऊपर ऐड कर देनी है। ठीक है, इससे क्या होगा, इसमें एक फ्रेशनेस सी आ जाएगी और इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाएगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिसमें ये अच्छे से डिप हो जाए। इसी तरह जिस तरह प्याज का बताया सभी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इंशाल्लाह आज आपको बहुत कुछ स्पेशल जानने को मिलेगा। एक दफा इसको कर देंगे मिक्स, उससे बाद जो बहुत अहम चीज होती है ना, वो होती है फ्लेवर, यानी कि खट्टापन जो होता है उसका। उसके लिए इमली सबसे पहले बेस्ट होती है। ये काम आप लेमन से भी कर सकते हैं, वो भी ऐड करेंगे, लेकिन इमली का मुकाबला नहीं होता। 1 टेबल स्पून भर के इमली ऐड करेंगे और उसमें हम पानी ऐड कर देंगे। एक इमली की चटनी होती है ना जो हम पका के बनाते हैं, इस चना चाट में वो वाली चटनी नहीं जाती, क्योंकि उसमें मिठास होती है, वो सॉफ्ट टच वाली होती है। ये होती है प्योर फ्रेश और करारे टेस्ट वाली। आपने भिगो कर रख देना है 5-10 मिनट में। ये देखिए पानी में मिक्स हो जाती है। उसके बाद बहुत आसान से सभी आपने गुठलियों को पकड़ लेना है, जोर से दबा देना है और उनका जूस है, उनका जो पल्प है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इसमें आपने कोई भी चीज ऐड नहीं करनी, चीनी नमक वो कुछ भी। ठीक है, ये एज इट इजी यूज होगी। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे चने हमारे पास, जिनको हमने 4 से 6 घंटे भिगो लेने के बाद अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब ये आलू, ये देखिए आलू का जो साइज है, ये कटिंग है, ये दरमियाना होना चाहिए, इस तरह से छोटा। ठीक है, बहुत बड़े साइज के आलू की कटिंग आपने नहीं करनी, ना ही इससे छोटी करनी है, छोटी गल जाती है, और बड़ी है वो तो पूरा जो एक बाइट होता है उसको भी खराब हो जाती है। ठीक हो गया। 4 से 5 टेबल स्पून है ये। और ये टमाटर का साइज भी देख ले, साइज के ऊपर में इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि अगर ये कम ज्यादा हो जाए ना तो चना चाट का फ्लेवर है सही नहीं रहता। चले जी, अगली चीज हमारे पास है बंद गोभी बारीक कटी हुई, इसमें ऐड करेंगे। छोटी छोटी लंबी वाली नहीं होगी, और ये 2 टेबल स्पून काफी होगी। हरी मिर्चें, ऑफ कोर्स हरी मिर्चें बहुत अहम है चना चाट में, 3 से 4। और ये है हमारे पास प्याज, जिसको हमने पानी में भिगो के रखा था, खट्टे वाले पानी में। अब हमने इसका पानी निकाल देना है, उसके बाद ऐड कर देना है। ठीक है, चले जी, ये भी ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून है। प्यालियों को, प्लेटों को अच्छे से साफ किया करे। और एंड पे इसमें हम धनिया ऐड करेंगे। यहाँ पे मसालों कोई कंफ्यूजन है कुछ लोगों को, वो भी मैं आपको बताती हूँ। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे। और ये है हमारे पास चाट मसाला 1 टीस्पून, ये काफी ज्यादा है, फिर इतना ही जाएगा। अब ये है इमली की चटनी जो हमने बनाई थी, सारी इसमें ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें हमने लेमन को निचोड़ देना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है और एक इनाम होता है। अगर पहले से कर लिया है तो थैंक यू सो मच। चले जी, लेमन ऐड कर देने के बाद आपने क्या करना है, ये लीजिए 1.5 सारा लेमन ऐड कर देते हैं। आपने इसकी कर देनी है मिक्सिंग। देखिए अब बात आ जाती
होती है प्रेजेंटेशन की। मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आपको ये बताती हूँ कि प्रेजेंटेशन जो होती है, प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमने जब खाना किसी को सर्व करना होता है, प्लेट में प्याली में डालकर देना होता है, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। जब भी आपने ये चीज़ सर्व करनी होती है ना, कोशिश किया करें उस सर्विंग में सभी चीज़ें नुमाया हो और अच्छे से नजर आए। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, मिक्सिंग के बाद इसको करना है सर्व। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरी अल्लाह की शान, उसकी रहमतें बरकतें नेमतें जिसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में। तो इसी तरह चना चाट की रेसिपी के लिए, मशहूर चना चाट की रेसिपी के लिए, रमज़ान रेसिपी के लिए, इफ्तार स्पेशल रेसिपी के लिए, बहुत ही मज़ेदार करारी रेसिपी के लिए हमारे चैनल के सेक्शन में जाइएगा। दुआओं में याद रखिए। दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।